आज हम एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आत्मज्ञान में गिरना नहीं है। गिरना मतलब जैसे अपन धीरे धीरे अपना एक स्तर उठाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे उठाते हैं और फिर हम गिर जाते हैं। फिर वापस आने में उतना ही टाइम लगता है। जैसे मैं कोई काम अच्छा कर रहे हैं, खुद को स्तर ऊपर कर रहे हैं और बीच में कोई गलत हो गया तो पूरा नीचे गिर गए। तो जैसे इसको कैसे समझूं? राजा हरिश्चंद्र की आपने कहानी सुनी होगी। उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ कर दिया, लास्ट में उसको खुद को भी बेचना पड़ा एक तरीके से। तो लास्ट में वो शमशान घाट में था, तो उसके जो था जिसने ख़रीदा था उसने कहा कभी लगान लेके ही जलाना। तो उसका लास्ट में बेटा मर गया था, तो उसकी पत्नी लेके आई बेटे को, तो उसको बेटे को जलाने नहीं दिया। मतलब उसको भी बोला कि भाई लगान दे। अब वो लगान कहाँ से दे? तो लास्ट में उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर उसको दे दिया। तो मतलब वो बात गिर सकता था ना, वो कह देता ये तो मेरा बेटा है। जैसे अपन भी कोई काम करते हैं कहीं जगह पर, तो अपन कह सकते हैं ना कि भाई इस जगह थोड़ा बहुत तो मुझे वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए मेरे परिवार का कुछ भी, लेकिन वहाँ भी वो नहीं गिरा, क्योंकि वहाँ गिर जाता है कि ना तो कोई देखने वाला था ना कोई करने वाला। तो उसके जितना भी उसने किया था ना वो भी ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। तो आत्मज्ञान में हर जगह परीक्षा होती रहती है। आत्मज्ञान को एक दिन में एक क्षण में होने वाला नहीं है। ऐसे राजा भरतरी की भी आप देख सकते हो। उसमें जैसे वो इधर उधर घूमा फिरा कि भाई मैं घर छोड़ दिया, तो वो भिक्षा भी मांगी, सब कुछ मांगी। उसकी माँ ने उसको खा पी के सामान सब भेज के भेजा था कि भाई आप आराम से रहो और अपने जो भी करना है, भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, आप पाओ। तो लास्ट में वो ऐसे जाता 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 एक घर में गया, वहाँ उसको खाना मिल रहा था। किसी ने खाने पे बुलाया, तो 4 पूड़ी उन्होंने कहा आप रखिए और 4 पूड़ी हम 3-4 जने और हैं, हम खा लेते हैं। तो उसमें उसने कहा इसलिए मैंने क्या घर परिवार छोड़ा है। मतलब इतनी स्थिति थी, वो दर दर भटका किया, बिना तकिए के सोया, सब कुछ कर लिया उसने, मतलब सन्यास की तरह। लेकिन एंड टाइम पर वो बोल दिया ना, एक अहम भाग जाग गया कि मैंने छोड़ा। मतलब वो एक अहम ही है ना कि मैंने छोड़ा है, इसका मतलब मैं बड़ा हूँ। अपनी वो पहचान बताना चाहता है कि मैंने इतना छोड़ा। कई लोग बोलते हैं ना मैंने लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, तो वो हर टाइम उसके साथ चल रहा है, उसने छोड़ा कुछ नहीं है। फिर इससे अच्छा तो उसी में वो भोग ले। छोड़ना होता तो पूरा संपूर्णतः छोड़ना पड़ता है, पहचान सब छोड़नी पड़ती है। उसने एक छोटी सी बात, ये शिवजी पार्वती की कहानी है, आप सर्च कर लेना कहीं भी। और आत्मज्ञान पाना है तो ऐसे नहीं एक सेकंड में एक क्षण में पा लिया, या फिर कई जन्म लग जाते हैं। तो जैसे राजा ध्रुव था, तो वो 6 साल की उम्र में उसको सब दुनिया देख ली, उसने कहा कुछ नहीं रखा दुनिया में, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि वो बच्चा था, उसने कितना कुछ किया होगा अपने पहले में। और किसी को 20 साल लगे, किसी को 30 साल लगे। तो अपना स्तर गिराना नहीं है, अपने को जहाँ तक गए उससे पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है। और अपना स्तर देखना है ना, तो आप एक काम करो, कहीं भी चले जाओ 1-2 दिन के लिए, किसी को बताओ नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ क्या काम क्या करता हूँ, ये मत बताओ। और उनसे बात करो तो आपको आपकी औकात भी पता पड़ जाएगी और आपका स्तर भी क्या है बातचीत से। मैं बोल दूँ मैं ये काम करता हूँ तो वो बोले अरे वाह, ये कपड़े पहनता हूँ अरे वाह। एक बार खुद को बिल्कुल ख़त्म करके सामने ले जाओ, तब आपको अपना स्तर पता पड़ेगा। और आत्मज्ञान जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि अपना आप को ख़त्म करके उस परमात्मा में जाना। अब चाहे मैं इसी क्षण जाऊँ, इसी सेकंड जाऊँ, तो मैं तैयार हूँ। और चाहे मुझे 90 साल तक सड़के गल के कहीं से भी ले जाए, तो वो उसके हाथ में है। कोई एक सत्ता है जो चला रही है हर चीज़ में। तो तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। अपन किसी से उम्मीद लगाते हैं कि वो मेरा ये करेगा, वो ये करेगा, क्या पता वो ही नहीं रहे कल। तो अपन उम्मीद नहीं रख सकते, किसी से भी उम्मीद नहीं रख सकते। खाली एक परमात्मा से रख सकते हैं कि जो भी करेगा सही करेगा। गलत भी हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है, हर चीज़ का कारण है। और जो अपन कर सकते हैं तो सत्कर्म करो और ईमानदारी से काम करो। और बस यही है कि आप एक अभी सीढ़ी से चलते वहाँ तक पहुँच सकते हो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ तो ऐसे नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच गया, मैं जा रहा हूँ, कई बार गिर जाता हूँ, तो वापस मुझे पता है वहाँ तक जाना है। तो आप भूखे प्यासे रह जाओ, 1-2 दिन खाओ ही मत, किसी को बताओ नहीं मैं पानी नहीं पी रहा। खुद को कहो कि अभी तूने गलत किया है तो कर भुगत तू। और कुछ भी, जैसे कि ठंडा पानी डाल रहे हैं तो सर्दी लग रही है, मान लो सर्दियों में, तो बोलो कि अभी मैं कर्म ख़त्म कर रहा हूँ, ये सर्दी लग रही है तो मेरे कर्म से ही लग रही है। मतलब खुद को सामने मत बताओ जैसे आज मेरा व्रत है, मेरा वो कर दो वो कर दो। आप किसी को कुछ मत बोलो, खाली मन से
बात करो मन में परमात्मा है, परमात्मा, वो सीधा तार उसी से जोड़ो, उनके बीच के मत करो आप, सीधा परमात्मा एक जो नाम ले लो उसको, अनंत ले लो, शिव ले लो, विष्णु ले लो, ब्रह्मा जी ले लो, चाहे एक ले लो, शक्ति ले लो, वो एक ही है सब में। तो इनको जैसे अब आत्मज्ञान पाने के लिए कोई गिने चुना आप 20, 30, 40, 50 इतने ही लोग देख सकते होंगे जिन्होंने ये पाया है, लाखों करोड़ों में। बाकी आप आश्रमों में कितने ही है जो आत्मज्ञान दे देंगे, बेच देंगे आपको कि भाई ये आत्मज्ञान ऐसे देते हैं। खुद को ही फील करना पड़ेगा, ना कोई गुरु बता सकते, क्योंकि गुरु को ही छोड़ना पड़ता है, भगवान बता नहीं सकते, भगवान को भी छोड़ना सकता है, परमात्मा को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन उसी में मिल जाएंगे तो अपन का क्या रहेगा, ना भूत रहेगा, ना भविष्य, ना वर्तमान, कुछ नहीं रहेगा। तो ये बातें कहना और एक प्रैक्टिकल करना अलग है। तो अब कोई मेरे जैसा है जो इस मार्ग में चलना नहीं, खाली एक समझ तो है, उसके दिमाग में तो रहेगी कि भाई हाँ ये है अंतिम लास्ट। तो यही है मेन आत्मज्ञान, और आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे मुझे समझ में आएगी। आप एक बार या तो सब पढ़ लो, किताबें हैं ना, जैसे कि ये पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबिल पढ़ेंगे तो वो कहेगा हमारे ऐसा होता है, उसको पढ़ लो, ये पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सब पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, वेद पढ़ लो, या फिर जो होते हैं ना जो अपना स्पिरिचुअल जितने भी गुरु है, ओशो को, सदगुरु को, सबको सुन लो आप, पूरा घुस के सुन लो, पूरा अंदर तक। लास्ट में वो कुछ नहीं मिलेगा, सब यही कहेंगे इसे ही छोड़ दो, इसे ही छोड़ दो, सब छोड़ने का ही कहेंगे। तभी तो राजा 1 सेकंड में नीचे आ जाता है, पैरों में पड़ जाता है महात्मा के, जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो हीरा देगा तो ऐसे फेंक देगा, क्योंकि उसके पास अनंत है। तो राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट इसीलिए पैरों में पड़े रहते हैं, तो वो उनको कुछ नहीं करते। वो खाना खाते तो स्वयं सात्विक, क्योंकि सब कुछ हो जाए। आत्मज्ञानी मतलब आत्मज्ञान के बाद मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, और फिर मुक्ति और ख़त्म, खुद को ही ख़त्म, अहम ख़त्म, ना ब्रह्म ना आत्मज्ञान, ये भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म। तो धीरे धीरे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा तो ठीक है। बहुत कम लोगों को आता है, और आता है वो, जैसे मैं आपके पास नहीं पहुंचूंगा, आप मेरे पास पहुंचोगे, मेरा कोई अलग गुरु होगा, उस गुरु का और गुरु, तो चलता रहेगा। जो या तो एक योग्य गुरु ढूंढो जो उसको समझा सके, एक्सप्लेन कर सके। तो ये खोज आपको ही करनी है। आप उस योग्य बन जाओ, गुरु खुद आ जाएगा आपके पास, कैसे भी आ जाएगा, बोले वीडियो से आएगा, चाहे कहीं से भी आ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। आपको स्तर, जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा? अपना कल्याण करो, बस निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो। जल्दी मतलब 50 साल लगे तो भी वो जल्दी है। इस जन्म में निकलो चाहे अगले में निकलो। मतलब गुरु शंकराचार्य भी द्वैत का प्रचार किया कि भाई सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, सारी सृष्टि एक ही है, अनंत है, मतलब द्वैत का था उनका। फिर भी वो चांडाल आया था, उसको बोला हट हट हट। तो उस टाइम चांडाल मतलब शिव जी का रूप लेके उनकी परीक्षा लेने आया था कि भाई तू मुझ में अलग देख रहा है और सबको अलग देख रहा है, मतलब तुझ में अभी द्वैत का नहीं आया है। तो उनको ज्ञान हुआ, तो उन्होंने हाथ जोड़ा, और वो भगवान खुद भेजते हैं परीक्षा के लिए। ऐसा ही वो राजा भरतरी के साथ हुआ था। शिव जी पार्वती जी खुद ने कहा था कि इसने तकिया छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लेकिन एम भाव तो अभी भी है इनमें। तो और टाइट की परीक्षा, तब उनको उसने कहा ना मैं पूड़ी नहीं खा सकता, मैंने घर बार इसलिए थोड़ी छोड़ा पूड़ी के लिए, मतलब वो आ गया। तो हर जगह परीक्षा होती रहती है, ज़रूरी नहीं है आत्मज्ञानी होने के बाद भी अपन हो जाएंगे। खुद को ख़त्म पूरा करेंगे तो ही होगा ये। तो ये यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद।